नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आरती बंसल। आज के वीडियो में हम सुनेंगे धर्मवीर भारती जी की कविता विप्रलब्धा की व्याख्या। बच्चों, इस कविता में कवि ने राधा और कृष्ण के विरह का वर्णन किया है कि कृष्ण के जाने के बाद राधा को कैसा अनुभव होता है। विरह की अग्नि में जल रही राधा कुछ ऐसा कहती है। बुझी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चांद, रीते हुए पात्र, बीते हुए क्षण सा मेरा यह जिस्म। यानी कि जब कृष्ण चले गए, जब पहले राधा और कृष्ण का संयोग रहा और वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, फिर कृष्ण चले गए तो राधा को कैसा महसूस होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो एक बुझी हुई राख के समान व्यर्थ हो गई है। एक वो गीत जो टूट चुका है, यानी कि जिसमें कोई लय अब नहीं बची है, या वो चांद जो डूब गया है, रीता हुआ पात्र जैसे कि वो बर्तन जो खाली हो चुका है, बीता हुआ क्षण कि वो पल जो बीत चुके हैं, वैसा ही उसका जिस्म बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। यानी कि कृष्ण के जाने के बाद राधा बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रही है। कल तक जो जादू था, सूरज था, वेग था तुम्हारे आश्लेष में। आश्लेष मतलब स्नेह में। कि कल तक जब मैं तुम्हारे स्नेह में डूबी हुई थी तो मेरा ये शरीर एक जादू के समान था। सूरज के जैसी उसमें चमक थी, एक गति थी। वेग मतलब गति थी। जब व्यक्ति प्रेम में होता है ना, संयोग में होता है, तो उसको अपने शरीर में, अपने मन में एक रिदम सी महसूस होती है। उसको अपने जीवन एक गतिमान लगता है। लेकिन जब वो उससे बिछड़ जाता है अपने प्रेमी से, तो उसको बहुत खालीपन लगता है। ऐसा ही राधा महसूस कर रही है जब कृष्ण चले गए, और वो कहती है कि तुम्हारे स्नेह में जब मैं लिप्त थी तो मेरे शरीर में एक जादू था, सूरज के जैसे तेज था, रोशनी थी और एक गति थी मेरे जीवन में। लेकिन आज वह जूड़े से गिरे हुए बेले सा टूटा है, म्लान है। यानी कि वो आज मेरा जो शरीर है वो कैसा है कि जैसे जूड़े से कोई फूल गिर गया हो, और म्लान मतलब उदास है, दुगना सुनसान है, बीते हुए उत्सव सा, उठे हुए मेले सा। और जिस प्रकार से जैसे कहीं मेला लगता है ना, कहीं कोई उत्सव त्योहार मनाया जा रहा होता है, फिर अचानक से वहां पर से सब लोग चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जगह एक तरह से दोगुनी सुनसान हो गई है। जैसे हमारे घर में जब कोई उत्सव होता है, शादी ब्याह होता है, खूब लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, खूब मतलब खुशियां मनाते हैं, और भीड़ भाड़ में हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब अचानक से सब लोग चले जाते हैं तो हमारे घर में उतने लोग तो रहते ही है ना जितने पहले थे। लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारा घर दोगुना सुनसान हो गया है। वैसे ही कृष्ण के जाने के बाद राधा को ऐसा लगता है कि उसका जीवन और भी ज्यादा सुनसान हो गया है। मेरा यह जिस्म टूटे खंडहरों के उजाड़ अंतःपुर में, टूटा हुआ एक साबित मणि जटित दर्पण सा। देखिए यहाँ पर कवि ने क्या वर्णन किया है कि राधा का जिस्म, राधा का जो शरीर है वो कैसा है। देखिए आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, टूटा हुआ खंडहर के उजाड़ अंतःपुर में। अंतःपुर मतलब जो खंडहर का सबसे अंदर वाला कमरा होता है ना। जो टूटे हुए खंडहर होते हैं ना, कई बार फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं, उन खंडहरों का जो सबसे अंदर वाला कमरा होता है, वहां पर छूटा हुआ एक साबित मणि जटित दर्पण, कि एक मणियों से जड़ा हुआ एक सुंदर सा मिरर दर्पण वहां लगा होता है। आधी रात दंश भरा बाहुहीन प्यासा सरपीला कसावेक जिसे जकड़ लेता है अपने गुंजलक में। और वहां पर फिर क्या होता है, रात को एक प्यासा सांप आता है, सर्प आता है, और वो उस मणियों से जड़े हुए दर्पण को अपनी गुंजलक में मतलब कि अपनी कुंडली में फंसा लेता है ना। ठीक वैसे ही राधा का जिस्म उस दर्पण सा हो गया है, जिसको कि कृष्ण का जो विरह रूपी सर्प है वो आकर उस चारों ओर से जकड़ लेता है। अब सिर्फ मैं हूं, यह तन है और याद है, और अब केवल वो राधा बची है, उसका शरीर बचा है और कृष्ण की यादें बची हैं। खाली दर्पण में धुंधला सा एक प्रतिबिंब मुड़ मुड़ लहराता हुआ निज को दोहराता हुआ, और उस खाली दर्पण में
उसको एक धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी कि कृष्ण के साथ जो संयोग के पल उसने बिताए थे उसकी केवल एक छाया सी, एक प्रतिबिंब सा उसके मन में चलता रहता है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर में, उसके शरीर रूपी दर्पण में वो प्रतिबिंब मुड़ मुड़ कर लहरा रहा है और अपने आप को दोहरा रहा है। कौन था वह जिसने तुम्हारी बाहों के आवर्त में गरिमा से तनकर समय को ललकारा था? वो कहती है कि वो कौन था, यानी कि वो राधा थी, कि राधा में वो कौन था जिसने कृष्ण की बाहों के आलिंगन में आकर बड़े गर्व से तनकर समय को भी ललकार लिया था। यानी कि जब मनुष्य प्रेम में होता है तो फिर वो किसी से डरता नहीं है। राधा भी जब कृष्ण की बाहों के आलिंगन में रहती थी तो उसको किसी से डर नहीं लगता था। तो वो कहते कि वो कौन था मेरे भीतर, कौन था वह जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बंध कर पराजित थी, कि वो कौन था मुझ में कि जिसके बालों में संसार, बालों ने सारे संसार की गति को बांध लिया था और सारा संसार उसके सामने पराजित सा दिखाई देता था। कौन था वह जिसके चरम साक्षात्कार का एक गहरा क्षण सारे इतिहास से बड़ा था, सशक्त था, कि वो कौन था जिसका चरम साक्षात्कार मतलब जब मेरा और यानी राधा का और कृष्ण का जब मिलन हुआ था, वो जो गहरे पल थे, वो जो अंतरंग पल थे, वो पल सारे इतिहास से भी बड़े थे, सारे इतिहास से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। कौन था कनु वह, कनु मतलब कृष्ण, कि हे कृष्ण वो कौन था तुम्हारी बाहों में जो सूरज था, जादू था, दिव्य था, मंत्र था। अब सिर्फ मैं हूं यह तन है और याद है। यानी कि जब राधा कृष्ण की बाहों में थी तो उसके शरीर में वो जो सूरज के समान तेज था, वो जो एक जादू सा उसको महसूस होता था, वो एक दिव्यता थी उसके भीतर, एक मंत्र था उसके भीतर, वो सब क्या था वो नहीं जानती कि वो क्या था, बस वो उसको याद कर रही है। और अब क्या है, कृष्ण के जाने के बाद अब सिर्फ मैं हूं यह तन है और याद है, कि मैं केवल मैं रह गई हूं, मेरा ये निष्प्राण सा शरीर रह गया है और तुम्हारी यादें रह गई हैं। मंत्र पढ़े बाण से छूट गए तुम तो कनु। देखिए जब धनुष से बाण चलाते हैं ना, तो जैसे आपने देखा है फिल्मों में या बहुत सारे सीरियल आते हैं, धार्मिक सीरियल भी आते हैं और भी बहुत कुछ आप देखते हैं टीवी में, कि मंत्र को फूंक कर फिर वो बाण चलाए जाते हैं, है ना, कि मंत्र को पढ़कर जैसे बाण को छोड़ दिया जाता है और वो धनुष से आजाद हो जाता है, वैसे ही वो कह रही है कि हे कृष्ण, कनु मतलब कृष्ण, तुम तो मंत्रों को पढ़कर छोड़े गए बाण के समान छूट गए, शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंचा सी। जब धनुष से बाण छूट जाता है ना, तो प्रत्यंचा समझते जो धनुष की डोरी होती है, कि वो धनुष की डोरी कंपकपाती रहती है, कि मैं केवल धनुष की डोरी के समान कंपकपाती ही रह गई। अब भी जो बीत गया उसी में बसी हुई, अब भी उन बाहों के छलावे में कसी हुई। यानी कि कृष्ण तो चले गए, उसके साथ प्रेम का आलाप करके कृष्ण चले गए, लेकिन जैसे बाण के छूटने के बाद भी धनुष की प्रत्यंचा, धनुष की डोरी कंपकपाती रहती है, ठीक वैसे ही उन्हीं यादों में बसी हुई, उन्हीं कृष्ण की बाहों के आलिंगन को महसूस करती हुई मैं, यानी कि जो राधा है, वो अभी भी वैसे ही उस जैसे वो डोरी कांपती रहती है वैसे ही वो भी कंपकपा रही है। जिन रूखी अलकों में मैंने समय की गति बांधी थी, हाथ उन्हीं काले नागपाशों से दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण बार बार डसी हुई। कह रही है कि जिन अपने काले बालों से, रूखे बालों से मैंने सारे संसार की समय की गति को बांध दिया था, उन्हीं काले नागपाशों से दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण और बार बार वही काले नाग, यानी कि वो बाल जो पहले समय की गति को बांधने में सक्षम थे, उन बालों, वो बाल मुझे अब नागपाश के समान, यानी कि सांप की जकड़न के समान जकड़ लेते हैं, दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण बार बार, यानी कि हर पल हर दिन प्रत्येक दिन मैं केवल उन्हीं अपने ही बालों की नागपाश से डसी रहती हूँ। अब सिर्फ मैं हूँ यह तन है और संशय है, कि अब केवल मैं बची हूँ, मेरा ये शरीर है और मेरे मन में बहुत सारे संशय हैं। बुझी हुई राख में छिपी हुई चिंगारी सा,
जैसे कि राख बिल्कुल बुझ जाती है, तब भी उसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी हल्की सी चिंगारी बची रहती है। वैसे ही वियोग के क्षणों में भी राधा के मन में एक हल्की सी उम्मीद की किरण बची हुई है। रीते हुए पात्र की आखिरी बूंद सा, जैसे सारा पात्र यदि रीत जाए, खाली हो जाए, तो भी उसमें एक आखिरी बूंद बची रहती है। पाकर खो देने की व्यथा भरी गूंज सा, या फिर जब हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं ना, और फिर वो मिलते ही हमारे हाथ से चली जाती है, तो हमारे मन में एक व्यथा सी, एक मतलब एक असहायपन सा बना रहता है ना। और हमें बड़े समय तक, जैसे हमारी कोई प्यारी सी चीज खो जाती है, मान लीजिए आपका कोई प्यारा सा पेन है, वो खो गया है ना, तो हमें बड़े देर, हमें पता है वो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम उसको खोजते रहते हैं, और हमारे मन में एक असहायपन सा, एक व्यथा सी बनी रहती है। ठीक वैसे ही कृष्ण के चले जाने के बाद राधा के मन में वो जो व्यथा है, वो जो खालीपन है, वो बना हुआ है। तो ये थी बच्चों कविता विप्रलब्धा, जिसमें कृष्ण के जाने के बाद राधा के मन में बहुत सी पीड़ा है, और वो उसको अपना जो जीवन है वो बहुत खाली खाली लगता है, और वो अपने आप को जैसे हम ठगा सा महसूस करते हैं ना, वैसे ही वो ठगा सा महसूस कर रही है। थैंक यू।